क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास का, हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है बाबू। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना, और सराउंडिंग इन मैटर, ठीक है ना, और सराउंडिंग ऑफ मैटर। ठीक है बाबू, और सराउंडिंग ऑफ मैटर यानी हमारे आसपास के पदार्थ। बाबू देखो, पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ में आय का आता है आपका वर्ड पदार्थ, ठीक ना। पदार्थ, हम किसकी बात करेंगे, और पदार्थ की बात करेंगे। पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मैटर कहते हैं। बाबू सबसे पहले हम लोग समझेंगे पदार्थ होता क्या है, ठीक ना। पदार्थ होता क्या है, देखो बाबू, पदार्थ जो होता है, पदार्थ को आप कई नामों से जान सकते हैं, ठीक ना। पदार्थ को कई नामों से नहीं जाना जा सकता है। पदार्थ को हम लोग कई नामों से जानेंगे, ठीक ना। इसके अन्य कई नाम है, ठीक ना। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इसके कितने नाम है, तो अन्य अन्य नाम भी है, ठीक ना। जिससे हम लोग कैसे कैसे जान सकते हैं, तो कैसे, पहला तो आप वस्तु भी कह सकते हो पदार्थ को, ठीक। और क्या कह सकते हो, द्रव्य भी कह सकते हो, ठीक। और चीज भी कह सकते हो, और सामग्री भी कह सकते हो, ठीक। और तत्व भी कह सकते हो, और मिश्रण भी कह सकते हो, ठीक। आग, ठीक ना। आज यानी इसे कई नामों से जान सकते हो, ठीक ना। बाबू जैसे मान लो कि किसी बच्चे का क्या है, किसी बच्चे का घर का नाम क्या है, कुछ और होता है, जैसे प्यार से लोग उनसे कुछ कुछ और नाम से बुलाते हैं, और जो आधार कार्ड या स्कूल में जो उसका नाम होता है, स्कूल में जो नाम होता है वो क्या होता है कि वो अलग होता है, ठीक ना। तो उससे मतलब क्या, लोग प्यार से उसे कई प्रकार के नाम देते हैं, उपनाम दे देते हैं, ठीक ना। लेकिन उसका असली नाम क्या होता है, स्कूल में ही जाना जाता है कि हाँ, इसका ये नाम है, या लोग कहते हैं कि ना इसका असली नाम ये है, ठीक ना। तो वैसे ही जो आपका पदार्थ है, यानी पदार्थ जो आपका मैटर है, इसको कई नाम है, ठीक ना। इसके भी आपके कोई उपनाम है, ठीक है। यानी जो ये जैसे वस्तु हो गया, द्रव्य हो गया, चीज हो गया, सामग्री हो गया, तत्व हो गया, मिश्रण आदि और चीज है, ये किसके यानी अलग अलग परिस्थितियों और संरचना के अकॉर्डिंग बढ़ते होते हैं, यानी अलग अलग परिस्थितियों, ठीक ना, अलग अलग परिस्थितियों, ठीक ना, अलग अलग परिस्थितियों और क्या, संरचना के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये संरचना के अनुसार क्या होता है, इनका नाम होता है। संरचना के अनुसार क्या होता है, इनका नाम होता है, ठीक है बाबू। यानी जो आपका पदार्थ है, वो पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी इससे कितना कितने नाम होते हैं, इसके अन्य नाम हो सकते हैं, ठीक है। यानी किसके अकॉर्डिंग, तो अलग अलग परिस्थिति और संरचना के अनुसार इसके नाम क्या अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वस्तु हो गया बाबू, द्रव्य हो गया बाबू, चीज हो गया बाबू, सामग्री सामग्री हो गया बाबू, तत्व हो गया बाबू, इसके बाद मिश्र हो गया आदि, ठीक है ना, और आ सकते हैं। बाबू देखो, जो वस्तु है, वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, पदार्थ भी कर सकते हैं। बाबू देखो, जो द्रव है, द्रव्य, देखो एक होता है द्रव्य, एक होता है आपका द्रव, ठीक ना। इस द्रव यानी पानी, इस द्रव का अर्थ होगा पानी, ठीक ना। इस द्रव का अर्थ होगा पानी। लेकिन अगर अगर वह यह आ जाए, तो इस द्रव्य का अर्थ क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। इस द्रव्य का अर्थ क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। बाबू हम लोग बात करेंगे चीज की। आखिर में बहुत से वस्तुओं को हम लोग चीज कहते हैं, तो भाई चीज का ज्यादातर उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में छोटे ना कोई छोटा बच्चा होगा ही, जरूर होगा, ठीक ना। आया आस पास के जो छोटे बच्चे होंगे, तो जैसे कि एक जब वो छोटा रहता है, तो आप लोग जब क्या करते हो कि घर जाते हो, ठीक है, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, चीज की बात कर रहे हैं। जब आप लोग घर जाते हो, तो क्या उससे कोई ना कोई टॉफी हो गया, या कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री लेके जाते हो, तो क्या उसे तुम ये नहीं कर सकते हो कि बाबू मैं आपके लिए पदार्थ लाया हूँ। आप लोग ये नहीं ना कहते हो कि मैं उसके लिए बाबू आपके लिए पदार्थ लाया हूँ, वस्तु लाया हूँ, कोई सामग्री, वो समझेगा नहीं, यानी इतने वो नामों से परिचित ही नहीं है। लेकिन अगर तुम कह दो कि बाबू मैं आपके लिए चीज लाया हूँ, तो वो अचानक क्या होगा, भाई चीज, उसके दिमाग में एक चीज हो यार, मेरे लिए कुछ ना कोई सामग्री, कोई ना कोई वस्तु लाए हैं, यानी चीज मतलब क्या, वो समझ जाएगा चीज क्या हो, चीज मतलब समझ जाएगा कि हाँ कोई ना कोई चीज हमको, कोई ना कोई वस्तु हमको लाए हैं।
ठीक है। तो चीज का उपयोग हम लोग अक्सर गाँवों में, घरों में ऐसे मतलब क्या अपने घरों में ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी किसके लिए, तो छोटे लोगों के, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। इस तरीका कि कोई भी वस्तु लेके जाते हैं या वो करते हैं कि बाबू मैं आपके लिए ये चीज लाया हूँ, ये चीज है, वो चीज है, तो उसके दिमाग में फिगर बन जाता है कि हाँ यार मेरे लिए कोई ना कोई चीज लाए हैं, कोई ना कोई वस्तु लाए हैं। तो वहां पर वो चीज का प्रयोग होता है। बाबू सामग्री मतलब होता है वस्तु ही, तत्व मतलब होता है वस्तु ही, और मिश्रण मतलब क्या होता है, वस्तु ही होता है, ठीक है ना। यानी बाबू जो आपका पदार्थ है, पदार्थ को कई नामों से हम लोग जान सकते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, मैटर कहते हैं, ठीक है। इसके अन्य नाम कौन कौन से बाबू, तो वस्तु हो गया, द्रव हो गया, चीज हो गया, सामग्री, तत्व, मिश्रण, यौगिक भी हो सकता है बाबू, ठीक ना। जैसे मैं कह सकते हो, तो क्या हो सकता है बाबू, यौगिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। आद मतलब इसलिए कहा कि आद और भी नाम इसको हो सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि यह अलग अलग परिस्थिति और संरचना के अनुसार इसका नाम क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है। समझ गए, समझ गए ना। यानी क्या हम लोग स्टार्ट किए, पदार्थ, पदार्थ क्या होता है बाबू, पदार्थ के अन्य नाम है जैसे वस्तु, द्रव, चीज, सामग्री, तत्व, मिश्रण, यौगिक आदि। यानी कि इसके नाम ये नाम क्या क्या प्रयोग होते हैं, तो बाबू अलग अलग परिस्थिति और संरचना के आधार पर इनका नाम क्या होता है, अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है। बाबू अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, ठीक ना। पदार्थ का परिभाषा, पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, यानी डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है बाबू, डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होता है बाबू, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं भाई, हम लोग जान गए, जो किसी चीज को जान, जैसे मेरा ही नाम आदित्य है, तो आप लोग जाने कि भाई ये आदित्य सर है, लेकिन मेरा क्वालिटी जानोगे ना कि भाई मैं क्या हूँ, मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, कि मैं क्या चीज हूँ क्या नहीं हूँ, इसका भाई मेरे बारे में जानोगे ना। मैं लड़का हूँ भाई, मैं टीचर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्वालिटी क्या था। वैसे जो पदार्थ है वो पदार्थ तो जानते हैं कि वस्तु ये चीज है या कोई सामग्री है, लेकिन वो कैसे जानोगे कि हाँ ये कोई सामग्री है, तो उसका क्या होता है, उसका कोई क्वालिटी होनी चाहिए ना। तो ये इसलिए उसका क्या परिभाषा, परिभाषा मतलब जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसका क्या हम लोग नाम, यानी उसको उसका उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कैसे जानेंगे, तो परिभाषा के रूप में हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे, तो परिभाषा के रूप में। यानी पदार्थ का परिभाषा क्या होगा कि जो क्या करें, जो स्थान घेरे, ठीक ना, जो स्थान घेरे, ठीक है। यानी पदार्थ का परिभाषा क्या होगा कि जो स्थान घेरे, ठीक ना, स्थान घेरे, तथा जिसमें क्या हो, तथा जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान निहित हो, क्या हो, द्रव्यमान निहित हो, क्या कहलाता है बाबू, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। यानी कि वह स्थान क्या कि जो स्थान घेरे, यानी क्या कि जो वस्तु, या आप यहाँ पर जो लिखे, यहाँ पर वस्तु भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग वस्तु का ही डिफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग पदार्थ का ही डिफिनेशन दे रहे हैं, ठीक ना। तो जो वस्तु भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जो स्थान घेरे, जो वस्तु स्थान घेरता है, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, क्या हो बाबू, द्रव्यमान हो, ठीक ना। द्रव्यमान का हो, निहित हो, द्रव्यमान का हो, उसमें प्रेजेंट हो, उसमें उपस्थित हो, वही क्या कहलाता है आपका, पदार्थ कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका, पदार्थ कहलाता है। लेकिन ये जैसे में एग्जाम्पल पहले लिख लो, एग्जाम्पल में जैसे में कुर्सी, मेज, ठीक है ना, या क्या कह सकते हो कि दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया यानी ब्रह्मांड, दुनिया यानी ब्रह्मांड, ठीक है ना, की सारी, सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, ये सब क्या है, आपके पदार्थ हैं, ठीक ना भाई। यानी क्या कि कुर्सी, मेज, लोहा, ये सब क्या है, आपके पदार्थ हैं। दुनिया की सभी क्या, यानी एक शब्द में कह सकती हो कि दुनिया की सभी वस्तुएं, ये से कह सकती हो, यो कह सकते हो बाबू। मानो कि जैसे में आप एक एग्जाम्पल ले लो, आप एक एग्जाम्पल ले लो, रेत का कण, रेत का कण, यानी रेत को हम क्या कहते हैं, बालू, रेत को हम क्या कहते हैं, बालू, ठीक है ना। रेत को हम क्या कहते हैं, बालू। देखो इसको मतलब समझेंगे कि जो स्थान घेरे, जैसे मैं माना कि आप एग्जाम्पल ले लिए कुर्सी या मेज या एक व्हाइट बोर्ड ले लिए, जिस समय पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, जिस समय पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं जो ये व्हाइट बोर्ड लगाया हूँ, तो क्या ये इतना स्पेस क्या कवर किया है ना, इतना जगह ये घेरा है ना, क्या इसमें कोई वजन नहीं है। ऐसा नहीं ना कि हवा जैसा है कि हवा बहेगा तो फर्द उड़ जाएगा, ठीक है। तो कोई ना क्या इसका वजन है ना कुछ इसका वजन है ना कुछ इसका द्रव्यमान है ना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करा, वो यही चीज क्या करा, वस्तु कहलाएगा। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ, रेत का कण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे रेत है तो बालू, यानी बालू का कण लोग तो क्या वो जिस जगह पर है, जिस जगह पर या जिस स्थान पर है, तो उतने जगह कवर किया है कि नहीं,
उतना जगह कवर किया है ना, क्या उसमें भाई छोटा सूक्ष्म ही क्यों ना हो, पूरा सूक्ष्म अनंग क्या अनंगा न दिखा दे, लेकिन वो जिस जगह होगा तो उतना अपना अपना जगह तो कवर किया है ना। और उसमें क्या कोई ना कोई क्या उसका भार होगा, वजन होगा ना, भले ही उसका वजन सूक्ष्म में ही क्यों ना हो, माइक्रो में ही क्यों ना, लेकिन वो उसका वजन है ना, तो क्या होगा, पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। इसलिए कहा गया है कि दुनिया की यानी ब्रह्मांड की, हमारी जो दुनिया है, इसमें जितने भी वस्तु है ए टू जेड सभी यहाँ पे क्या है, पदार्थ है, सभी यहाँ पे क्या है, पदार्थ है। ठीक, तो इतना समझ में आया ना वो कि जो स्थान के, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं जहां पर खड़ा हूँ, तो मैं जितने यहाँ एरिया में खड़ा हूँ या जितने एरिया में मेरा ये शरीर दिख रहा है, मतलब जितने एरिया में खड़ा हूँ, और क्या वो मेरा क्या मैं जगह घेरा, इतना जगह कवर किया हूँ ना, जितने एरिया में कवर किया हूँ, इस पर क्या मेरे में वजन नहीं है, क्या मेरे में द्रव्यमान नहीं है, तो जब मेरे में वजन और जो मैं जगह कवर किया, देखा मैं भी एक पदार्थ ही हूँ। ठीक ना, आप भी एक पदार्थ हो, कोई भी चीज देख लो अपने आसपास, जो भी चीज देखो, क्या हर वस्तु अपने में एक पदार्थ है ना, तो है। ठीक, तो यानी हम लोग क्या समझे हैं कि पदार्थ यानी कि पदार्थ को अन्य कई नामों से जान सकते हैं, तो वस्तु, द्रव, चीज, सामग्री, तत्व, यौगिक मिश्रण और अमिश्रण आदि। यानी क्या किया, इसका जो नाम है, ये जो इसके इतने नाम है, ये अलग अलग परिस्थितियों में क्या संरचना के अनुसार क्या होता है, ये इसके नाम रखे जाते हैं। ठीक ना, यानी हम लोग परिभाषा जाने हैं कि बाबू जो वस्तु यानी जो स्थान घेरे, यानी जो वस्तु क्या करे, स्थान घेरे, तथा जिसमें क्या होनी चाहिए, द्रव्यमान, और क्या नीट यानी परजेंट होनी चाहिए, नीट यानी परजेंट होनी चाहिए, परजेंट होनी चाहिए, क्या हो, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, वही क्या कहलाता है आपका, पदार्थ कहलाता है। और जैसे मैं कुर्सी में जैसे बता ही दिए, लेकिन एक बाबू यहाँ पर सोचने बाबू, स्थान मतलब हो सकता है जगह, इसका अर्थ क्या होगा, जगह, स्थान यानी जगह, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस, क्या कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं। ठीक, तथा जिसमें द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मास कहते हैं। ठीक ना, मास कहते हैं। ठीक, यानी देखो बाबू, यहाँ पर समझने वाली बातें, जैसे मैं यहाँ पर दो चीज आते हैं बाबू, द्रव्यमान को मास कहते हैं, एक आता है हमारा एक हमारा आता है, एक नाम सुने तुम लोग, भार। ठीक ना, भार को हम लोग वेट कहते हैं, भार को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। आखिर में कहा है, हम लोग ये इससे ना कह सकते हैं कि जो स्थान गिर जाता है जिसमें भार नहीं, तो वही क्या करता, पदार्थ कहा सकता है। ठीक ना, लेकिन कहा है हम लोग द्रव्यमान का है, तो क्या तुम लोग ये बता सकते हो, क्या आप लोग ये बता सकते हो कि द्रव्यमान यानी मास और वेट, यानी द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंट है। ठीक है, कहा है यहाँ पर द्रव्यमान का ही प्रयोग किया गया, कहा है ना इसका भाई, द्रव्यमान मतलब मान लो कि क्या वजन, भार मतलब भी वजन होता है, इसका मतलब वजन होगा, लेकिन क्या इसका भी मतलब क्या वजन होगा, लेकिन कहा है यहाँ पर भार, वो क्या है, यहाँ पर भार न प्रयोग कर द्रव्यमान प्रयोग किया गया, कहा है यहाँ भार शब्द का प्रयोग न करके द्रव्यमान का प्रयोग किया गया। ठीक ना, तो इसलिए क्या आप लोग बता सकते हो कि जो द्रव्यमान है और भार है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक ना, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक, भिन्न क्या है, तो देखो सब अब हम लोग जानेंगे द्रव, पहले इसके बारे में जान ले, कहा कि छोड़ना नहीं बाबू। ठीक ना, एक एक शब्द हमको समझते चलना है। ठीक ना, एक एक शब्द का तो क्या करना है, हमको समझते चलना है। तो यानी क्या होता है, द्रव्यमान और भार डिफरेंट जानो तो हम बाद में लिखवा देंगे। बाबू देखो द्रव्यमान क्या होता है, हम लोग बात किस करेंगे, द्रव्यमान की। ठीक ना, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, माना कि देखो आपका ये क्या है, आपका ये क्या है बाबू, मार्कर है, आपका ये क्या है, मार्कर है। इसका वजन बाबू मान लो कि आपका कितना है, आपका वजन इसका कितना, अपने आकार लो, माना कि 2 kg है, कितना केजी है, 2 kg है, यानी 2 किलो है। इसका वजन यानी मार्कर का वजन कितना है बाबू, 2 किलो है। ठीक ना, तो बाबू जब मार्कर का वजन यहाँ पर 2 किलो है, तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका वजन कितना होगा, तो बाबू 2 ही किलो रहेगा। जब यहाँ पर इसका वजन है तो पृथ्वी पर भी कितना होगा, 2 ही होगा। लेकिन अगर ये चांद पर शायद चल जाए, ठीक है, लेकिन अगर ये कहा चला जाए, चांद पर यानी चंद्रमा पर चला जाए, तो इसका वजन कितना होगा, तो 2 ही kg रहेगा। चाहे ये वस्तु यहाँ हो, चाहे ये वस्तु पृथ्वी पर आपके किसी भी कोने में हो, चाहे ये वस्तु आपके चंद्रमा पर हो, तो इसका वजन कितना होगा, 2 ही किलो रहेगा। यानी इसके क्या 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 कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक ना, इसमें क्या कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा अपने ही अवस्था में। ठीक, तो इसके वजन में घटना बढ़ना घटना तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यानी समझ गए होगे। लेकिन क्या
लेकिन चलो ठीक है, अभी लेकिन ये अब भार का नहीं जानेगा, अभी थोड़ा ये जान लो। द्रव्यमान हो रहा है कि चाहे इसका वजन यहाँ पे हो, चाहे इसका वजन पृथ्वी पर हो, चाहे इसका वजन चंद्रमा पर हो, इसका वजन कितना है, 2 ही किलो रहेगा। ठीक है, 2 ही किलो है। ऐसे भाई इसकी इकाई क्या होती है, इसकी बाबू इकाई क्या होती है, यानी जो आता है द्रव्यमान है, ठीक ना, द्रव्यमान है, तो इसकी इकाई क्या होनी चाहिए, इसकी इकाई किलोग्राम होती है। क्या होती है बाबू, किलोग्राम होती है। ठीक है ना, किसकी इकाई, तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई। और देखो वो आखिर में इसे क्या इसे कैसे मापते हैं, क्या इसे कैसे जोखते हैं, वजन करते हैं, यानी इसे कैसे मापते हैं ये बता दो पहले, इसे कैसे मापते हैं, कैसे मापते हैं इसे, आखिर में इसका वजन कैसे किया जाता है, तो तराजू से वो, किससे किया जाता है, तराजू से। ठीक ना, किसका, 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 तो द्रव्यमान का। यानी समझ गए ना, यानी द्रव्यमान की इकाई को किलोग्राम कहते हैं, यानी क्या इसको किससे मापते हैं, तो तराजू से मापते हैं। समझ गए। और हम लोग क्या लेकिन में क्या पहुंचे थे, लेकिन क्या हम लोग क्या जानेंगे, भार। लेकिन हम लोग क्या जानेंगे बाबू, लेकिन हम लोग क्या जानेंगे, भार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। बाबू भार क्या होता है, ठीक ना, जो ये आपका भार है यानी वेट क्या होता है, ये तो मतलब द्रव्यमान जान लिए। ठीक है ना, कि क्या होता है कि अगर किसी वस्तु का वजन 2 किलो है, तो चाहे यहाँ पहुंच चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, इसका वजन कितना रहना चाहिए, 2 ही किलो रहेगा। यानी ये किसी भी परिस्थिति में इसका क्या इसका वजन यानी इसका क्या द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो। वजन कितना है बाबू आपका, 2 किलो है। ठीक है ना, 2 किलो है। यहाँ जब यहाँ पर 2 किलो है बाबू, तो उसका क्या पृथ्वी पर इसका कितना वजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। और क्या पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान अलग हो जाएगा, यानी इसका वजन अलग हो जाएगा। और बाबू जब यहाँ से जब क्या यहाँ से अगर माना कि ये वस्तु कहा चली गई, चंद्रमा पर चली गई, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वजन यानी क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या अलग है, अलग हो जाएगा, यानी इसका जो वजन है वहां पर अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि जैसे मैं भार बताया हूँ, तो आप लोग जानते हो कि बाबू भार का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है बाबू, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय, ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक ना, यानी बाबू द्रव्यमान कितना है, मैं बताया हूं आपको कि इसका द्रव्यमान कितना था, तो 2 किलो है। जब इसका द्रव्यमान बाबू 2 किलो है, तो गुरुत्वीय त्वरण, जैसे मैं चलो जो आगे बस ऐसे मैं आप लोगों में फ्लो बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके इसके बारे में हमें अपने अगले वीडियो में पूरा द्रव्यमान और भार को पूरा विस्तार से समझा देंगे कि हाँ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, इसको कैसे मापते हैं, द्रव्यमान को कैसे मापते हैं, भार को कैसे मापते हैं। ठीक ना, तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि यार इसका कितना है, 2 किलो था ये, सर गुरुत्वीय तो आप पृथ्वी पर गुरुत्वीय तो कितना हो जाएगा, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो बाबू जब हम दो में क्या करेंगे, जब दो का कितना हम गुणा करेंगे, 9.8 में हम लोग गुणा करते हैं, तो कितना आ जाता है, 2 9 18, इसके बाद क्या 2 8 16, इसके बाद 2 9 18 एक और 19 यानी 90.6 न्यूटन क्या आ जाता है आपका, 9 1 2 1 पॉइंट, कितना 1 2, ठीक ना, यानी 90.6 क्या होता है, न्यूटन इसका क्या होता है, गुरु क्या होता है, पृथ्वी पर इसका भार होता है। अगर यही चंद्रमा पर चला जाएगा बाबू, ठीक है ना, अगर यही चंद्रमा पर चला जाएगा, तो आप लोग जानते हो कि जो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, पृथ्वी का पृथ्वी त्वरण कितना था, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है ना, तो चंद्रमा पर इसका जानते हो कि पृथ्वी का कितना भाग चंद्रमा पर होता है, 1/6 भाग क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, आपके चंद्रमा पर होता है। क्या होता है, चंद्रमा पर होता है। तो मान लो कि जब पृथ्वी के क्या गुरुत्वाकर्षण में हम लोग इसका क्या ये चंद्रमा का जब भाग क्या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से भाग देंगे, तो कितना हमको बचेगा, तो कितना आएगा बाबू, तो बताओ कितना आएगा, तो 6 6 के 36, रुको जैसे देख लेते हैं, 6 दूगा 1.36 यानी लगभग कितना आएगा अभी, तो 1.63 न्यूटन आएगा। और जब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का इसका वजन कितना है, पृथ्वी पर क्या पृथ्वी पर इसका एक्यूरेट इसके एक्यूरेट बात कितना है, 2 किलो है ना, तो यानी 1.63 में कितना है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 6 12 12, इसके बाद 2 1 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा बाबू, 2 6 कितना हो जाएगा, 3.2 न्यूटन, कितना हो जाएगा,
6 बार 2 छक्का 12 हाँ 6 बार 2 छक्का 12 ठीक है, यानी 3.3 न्यूटन। इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका 2.3 क्या हो जाएगा, इसका यानी 3.2 न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका चंद्रमा पर भार हो गया। ठीक है, यानी हम लोग जान गए बाबू क्या होगा, क्या होता है कि पदार्थ का अन्य नाम क्या होता है बाबू, वस्तु द्रव चीज सामग्री से तत्व मिश्रण यौगिक आदि क्या होता है आपके पदार्थ के अन्य नाम होते हैं। और क्या बाबू हम जाने की इसका परिभाषा क्या जाने हैं कि जो वस्तु क्या है, जो वस्तु भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, जो स्थान यानी जगह के, ठीक है, और क्या करें जिसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान नहीं तो क्या होता है, द्रव्यमान नहीं तो क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे में क्या दुनिया की यानी ब्रह्मांड की सारी वस्तु है, जैसे मैं एग्जांपल हो दिया हूँ रेत का कर। जैसे बाबू आप लोग जानते, जैसे में आप लोग जानते हो कि जैसे मान लो कि आज क्या कोई घर जैसा अंधेरा हो, ठीक है, अगर उसमें से कहीं अगर उजाला आ रहा है, फिर उजाला का तो थोड़ा सा जैसे क्या उजाला आता है तो देखते हो पदार्थ के पर हमेशा क्या तैरते रहते हैं। यानी कि क्या कि हम लोग थोड़ा इसके क्या, और थोड़ा हम लोग इसके बारे में कुछ नोट लिख लो, नोट लिख लो बाबू कि जो पदार्थ होते हैं, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक ना पदार्थ। और दूसरा रीजन क्या बाबू कि इसकी पदार्थ की इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ठीक ना, तथा तीसरा ये नोट्स में लिख सकते हो आप लोग कि इसको हम महसूस भी करते हैं, इसको हम महसूस भी कर सकते हैं। यानी बाबू जो होता है पदार्थ जो होता है ये छोटे छोटे यानी क्या सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मैं बताया किसी अंधेरे कमरे में आप आए तो सूर्य की रोशनी आपके घर में आ रही है तो देखना कि उसमें क्या हो जाएंगे, पदार्थ के कण जो छोटे छोटे होते हैं ऐसे हमेशा हवा में घूमते रहते हैं, हमेशा हवा में। लेकिन क्या इसको क्या तुम कल्पना नहीं कर सकते, हाँ वो कितना सूक्ष्म होंगे। और क्या होगा कि इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं महसूस, जैसे जो भी हमारे आसपास जो पदार्थ है इसको महसूस करते हैं, हाँ ये यहाँ ये चीज यहाँ है। ठीक ना, तो बाबू आज हम लोग क्या जाने हैं कि इस पदार्थ में हम लोग क्या इसके पदार्थ के बारे में, इसकी भूमिका में जाने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने नाम होते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। ठीक ना, और बाबू मैं अगले वीडियो में द्रव्यमान और मास के बारे में बहुत बढ़िया से क्या करूंगा, विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है ना, तो देखो ठीक है बाबू, तो चलो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके बाबू इसको क्या शेयर आप लोग करिएगा। ठीक है ना।